हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की इन केस ऑफ शेयर्स। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शेयर्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो अब हम इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे शेयर्स में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का केस क्या होता है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर की हम बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग CIA से डिनोट करेंगे। कॉल्स इन एरियर में CIA तो दोनों ही हो जाएंगे। कॉल्स इन एरिया का केस चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कॉल्स इन एरिया केस में हमारे पास ये सिचुएशन दे रखी है कि हमें एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकंड कॉल पे 3 रुपये मांगे हैं। शेयर्स हमारे इशू हो रहे हैं, 10,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं हमारे। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे रखा है एम होल्डिंग 100 शेयर्स। ठीक है, डिड नॉट पेड दी फर्स्ट कॉल। अब इस चीज़ को समझिए। अब सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। अगर कोई बच्चे को जो क्वेश्चन में दे रखी है उसका स्ट्रक्चर बना लिया तो यानी आपका 80% क्वेश्चन हो गया। जनरल एंट्री हम सबको आती है, हमने सीख ली है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। एप्लीकेशन पे मांगा गया है, अलॉटमेंट पे मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है, सेकंड कॉल पे मांगा गया है। 2 3 2 3 इतने रुपये मांगे गए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कोई आदमी 100 रुपये लिए था, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, यानी यहाँ पे भाई 100 शेयर पे क्या हुआ, पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो अब इस चीज़ को याद रखिए। स्ट्रक्चर आपने अगर ये बना लिया तो अब आपको जब एंट्री करनी होगी तो आपको बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ लिख लिया आपने 10,000। ठीक है, तो आपको समझ में हर चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से। ठीक है, बट यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को सोचते हैं स्ट्रक्चर पूरा बन गया है, पर स्ट्रक्चर ये पूरा नहीं बना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी आदमी ने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया है तो क्या उसने सेकंड कॉल पे पेमेंट करी होगी? नहीं। याद रखिए, किसी आदमी ने अगर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया है और सेकंड कॉल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें ये मान के चलना है कि भाई जब उसने पहला पैसा नहीं दिया है तो आगे का पैसा भी वो कहाँ से दे पाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि हमें 100 रुपये यहाँ पे भी नहीं मिला होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज़ की। ठीक है, तो 2 चीज़ों अभी तक आपने सीखी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना है कितने शेयर्स किसी आदमी ने नहीं दिए, और दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि अगर उसने बोला क्या है फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं आई है तो आपको ये एज्यूम करना है कि सेकंड कॉल पे भी उसने नहीं दिया होगा, यानी आगे वाली कॉल्स पे भी पैसा नहीं दिया होगा। अगर कोई यहाँ पे केस ये बन जाता है कि किसी ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया है तो हम मान लेते कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी पैसा नहीं आया है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब चलिए हम जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। तो जनरल एंट्री बहुत आसान है। पहली जनरल एंट्री होगी हमारी बैंक की। हम लोग जल्दी से सारी एंट्रीज लिख लेते हैं और फिर हम अमाउंट लिखते रहेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन, फिर दूसरी एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए अब अमाउंट भी साथ में लिख ही देता हूँ मैं। एप्लीकेशन तो हमारे अमाउंट क्या होगा, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। 20,000, ठीक है, 20,000 20,000। ठीक, गुड। अब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री हमारी बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, अब इसमें भी आपको पता है 10,000 इंटू 3, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा 30,000। 30,000 30,000 30,000 30,000। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी एंट्री करते हैं। अभी जो तीसरी एंट्री है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो तीसरी एंट्री में बोला गया है कि कोई आदमी थे जिन्होंने 100 रुपये नहीं दिए। तो अब याद रखिए, हम पहली एंट्री जो करते हैं वो रिमाइंडर की करते हैं, वो ड्यू की करते हैं कि भैया शेयर फर्स्ट कॉल वालों, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आप क्या करिए, इन सबको आप रिमाइंडर देंगे कि भैया हमें अपना पैसा दे दो। तो यानी आप सबको फ़ोन करेंगे, सबको बोलेंगे कि हमें पैसा दे दो। तो यानी यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी आप बोलेंगे तो सबको, तो यानी आपको आना कितना चाहिए, 20,000 रुपये। ठीक है,
बट एक्चुअली में आएगा कितना देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आना आपको कितना चाहिए 20,000, पर एक्चुअली में कोई आदमी जो था वो 100 शेयर लिए हुए था, उसने आपको क्या किया है, पेमेंट नहीं करी है। तो यानी आपको फर्स्ट कॉल पे मिलना कितना चाहिए था 20,000, पर एक्चुअली में कोई आदमी था जिसके पास 100 रुपये के 100 शेयर थे 2 रुपये के हिसाब से, यानी उसके पास 200 शेयर थे। वो क्या है, उसने 200 रुपये के शेयर उसने नहीं दिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपको नहीं मिले। तो जो ये 200 रुपये हैं जो आपको नहीं मिले हैं, उसको आप किसके नाम से लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो यानी एक्चुअली में आपको फिर मिलेंगे कितने, आपको मिलेंगे 19,800 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होता है हमारा, कॉल्स इन एरियर हमारा हमेशा होता है डेबिट। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, कॉल्स इन एरियर हमारा होता है हमेशा डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस हमेशा हमारा क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चन पे अभी आपने सीखा कि जितने शेयर किसी आदमी ने नहीं दिए उसको मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर के सामने लिख देंगे। और याद रखिए हमेशा बैंक की एंट्रीज़ में ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी ड्यू की एंट्री में नहीं होती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो सारी चीज़ें वो कहाँ पे इफ़ेक्ट करेंगे, हमेशा बैंक एंट्री पे, हमेशा बैंक की एंट्री पे ये अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं, ड्यू पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, यानी ड्यू पे कोई भी दिक्कत चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से करते हैं हम लोग चौथी एंट्री, तो आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी। चौथी एंट्री में क्या है भाई, आदमी था सेकंड कॉल वाला, तो सेकंड कॉल की हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट है टू शेयर कैपिटल, ठीक। तो हमें कितना पैसा 10 इंटू 3 कितना चाहिए 30,000 रुपये। भाई हम फ़ोन करके सबको बोलेंगे कि भैया हमें कितना रुपये दे दो, 30,000 रुपये हमें दे दो, हम सबको बोलेंगे। बट एक्चुअली में हमारे पास पैसा कितना आएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, आना कितना चाहिए था भाई 30,000 आना चाहिए था। बट एक्चुअली में क्या हुआ, किसी ने फर्स्ट कॉल पे हमें 100 शेयर का पैसा नहीं दिया था। तो भाई जब उसने फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर का पैसा नहीं दिया तो सेकंड कॉल पे भी कहाँ से दे पाएगा। तो यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, उसे 300 रुपये वो नहीं देगा, और हम क्या लिखेंगे उसको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो यानी एक्चुअली में हमें कितना पैसा मिलेगा 29,700, ठीक है। तो ये होती है हमारी कॉल्स इन एरियर की एंट्री, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस के केस पे। तो चलिए कॉल्स इन एडवांस का केस देख लेते हैं हम एक बार। तो चलिए ये है हमारा एक कॉल्स इन एडवांस का केस। तो इस केस में क्या बोल रखा है, सेम केस है, बस इसमें थोड़ी सी स्लाइड चेंज करे गए हैं मैंने। जैसे कि एप्लीकेशन में आपको अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल पे जो जो आपकी कॉल्स हैं वो आपको दे रखी हैं, 2-3 की 10,000 शेयर्स हमारे क्या हुए हैं, इशू हुए हैं इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। और पर यहाँ पे बोला गया है कोई एम थे, उन्होंने 100 शेयर होल्ड करे थे एंड पेड द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट, कहाँ पे, ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एडवांस में पैसा मिल गया, यानी यहाँ पे कोई हमारे पास 100 शेयर का आदमी थे, उन्होंने क्या किया है, हमें एडवांस में पैसा दे दिया है 100 शेयर पे, ठीक है। किस चीज़ पे मिला है, एक फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का जो पैसा था, वो दोनों पैसे कहाँ मिल गए, वो हमें मिल गए हैं भाई, हमें दे दिए हैं भाई ने अलॉटमेंट पे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, चलिए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम वापस स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर में हम समझ लेते हैं हुआ क्या है अच्छे से। मैंने आपको दोबारा बोला है, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है। अगर किसी बच्चे ने स्ट्रक्चर अच्छा बना लिया तो यानी उसका 80% क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है हमारा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे ये चीज़ें दे रखी हैं 2, 3, 2, 3।
अब यहाँ पे कितने शेयर से हमें मल्टीप्लाई करना है, 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई करना है, यानी अब हमें कहीं नहीं देखना है। बोला गया है किसी आदमी ने 100 शेयर यहाँ लिए थे, मैं चेंज करके लिख लेता हूँ, 100 शेयर यहाँ पे थे, 100 शेयर यहाँ पे थे, ठीक है, 100 शेयर थे। अब यहाँ पे क्या किया गया, हमें अलॉटमेंट पे उन्होंने एडवांस पैसा दे दिया है, ठीक है। तो यानी 100 शेयर के हमारे पे एडवांस पैसे यहाँ पे आ गए। तो यानी 100 शेयर किसी आदमी ने थे, 100 शेयर लिए थे 2 रुपये के हिसाब से, यानी 200, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी 200 शेयर जो थे यहाँ, 200 शेयर रुपए के शेयर ये, और इसको अगर मैं देखूं तो 300 शेयर, 300 रुपये के शेयर्स ये दोनों हमें कहाँ दे दिए गए हैं, कितने कहाँ दे दिए गए, अलॉटमेंट पे हमें इतने रुपए दे दिए गए जो कि होते हैं हमारे 500, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आपने समझ लिया, 100 रुपये के 100 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 200 ही तो हुए, और 100 शेयर 3 रुपये के हिसाब से 300 ही तो हुए। इतने ये 2 रुपये फर्स्ट और सेकंड कॉल का रुपये अलॉटमेंट पे उस आदमी ने हमें दे दिया है। तो अब हमें क्या करनी है, बस इसकी जर्नल एंट्री कर देनी। तो आप सबको पता है, अगर कोई पहले हमें पैसे देता है उसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस, और जो हमें बाद में नहीं देता है पैसा उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एडवांस का केस है। एंट्रीज आप सबको पता है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कोई चेंज नहीं है, 10,000 इंटू 2 का, ठीक है। और दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 20,000, 20,000 और 20,000, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। हमें बोला गया है, तो भाई पहली एंट्री में हमें सबको पता है ये सारी चीज़ हमारी बैंक वाली एंट्री में इम्पैक्ट डालती हैं, हमारी कॉल वाली ड्यू वाली एंट्री से कोई मतलब नहीं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं था, कोई पैसा आए जाए। तो हमें कितना चाहिए, 30,000 रुपये। हमने सबको फ़ोन करके कितना रुपये मांगा, 30,000 रुपये सबसे मांगे, ठीक। पर जब पैसे आए हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो याद रखिए शेयर अलॉटमेंट पे मुझे मेरे पूरे 30,000 रुपये आ गए, ठीक है। और मेरे पास 500 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, कहाँ से भाई, 200 रुपये मेरे फर्स्ट कॉल के, 300 रुपये मेरे सेकंड कॉल के, यानी मेरे पास कितने रुपये एक्स्ट्रा आ गए, 500। यानी मेरे पास 500 रुपये और एक्स्ट्रा आ गए, सॉरी 500 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। और वो एक्स्ट्रा पैसे क्या होते हैं, कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखे जाते हैं। तो यानी टोटल मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना रुपये मिला, 30,500, ठीक है। तो इन अमाउंट्स को आप याद रखिएगा, आपको 30,500 मिला, 500 रुपये हमारा था कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है। तो अब भैया आगे क्या होगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। आगे की एंट्री जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे की तीसरी जो एंट्री होगी उसको भी ढंग से देखिएगा, यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं। हमारी पहली एंट्री क्या होगी हम सबको कॉल करेंगे, तो हम बोलेंगे भैया शिव कॉल्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे मैं शेयर लिख देता हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब अमाउंट की बात आते हैं, तो आप सबको पता है हमें कितना कॉल करके मांगा, सबसे हमने मांगा 20,000, 10,000 इंटू 2, क्योंकि हमें कोई भाई हमें ड्यू वाली एंट्री पे तो कोई मतलब ही नहीं होता। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है हमारे किस पे, बैंक वाले पे। तो बैंक वाले पे अब देखिए, यहाँ पे खुद समझिए, आपने एडवांस में दे रखा है, इस 100 शेयर हमें एडवांस में अलॉटमेंट पे मिल गए, तो आपने फर्स्ट कॉल वालों सबको फ़ोन किया कि भैया हमें सब पैसा दे दो।
तो सब पैसा दे देंगे, बट जो ये 100 शेयर वाला आदमी है क्या बोलेगा कि भैया देखिए मैंने तो आपको ये पैसा एडवांस में ही दे रखा है, ये 200 रुपये तो मैंने आपको अलॉटमेंट पे ही दे दिए हैं, तो इस बार मैं आपको रुपए नहीं दूंगा। और आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यानी इस बार आपको कितने रुपए मिलेंगे, खाली मिलेंगे 19,800। कितने मिलेंगे, 19,800। ठीक है, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आपको ऐसे एंट्री करनी है। अब इसकी दूसरा अल्टरनेटिव एंट्री क्या होती है, अल्टरनेटिव एंट्री आपकी ये होती है कि आप क्या करें, इसकी अल्टरनेटिव एंट्री मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बेटा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना जो सही एंट्री बनती है वो क्या बनती है आपकी, बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक, तो यानी आपने 20,000 मांगा तो आपने 20,000 लिख दिया। यहाँ आपने एक्चुअली में आपको कितना मिला 19,800, और कितना आपका कॉल्स इन एडवांस का पैसा था, कितना था, सॉरी हमने उल्टी कर दी, एंट्री उल्टी कर दी, इतना तो पैसा हमारे पास आया नहीं। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो आपने मांगा कितना 20,000 सबसे, बट एक्चुअली में आपको मिला कितना 19,800। 200 रुपये आपको क्या हुआ, आपके किस्त में चले पे, कॉल्स इन एडवांस में चलेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बार कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट किया, और एक बार आप उसे डेबिट करके क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। तो अब आप दोनों में से कोई भी एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपकी ये एंट्री भी बिल्कुल सही है और ये वाली एंट्री भी बिल्कुल सही है। बस इस पर याद रखिएगा, आपको ये कॉल्स इन एडवांस है जो, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये वाला जो कॉल्स इन एडवांस है आपको इस पर ध्यान देना है। पहले वो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। ठीक, तो यही चीज़ हमारी सेकंड कॉल पे भी हो जाएगी। तो सेकंड कॉल की अगर मैं एंट्री करके दिखाऊं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी हम सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, तो हम लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, और अल्टरनेटिव आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी अल्टरनेटिव एंट्री आपकी बन जाएगी, सिर्फ बैंक वाले की बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक, अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हमारा आपको पता है, अमाउंट हमें लेना था कितना 3, यानी हमें यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। ठीक है, बट आदमी ने 100 शेयर के हिसाब से हमें 300 रुपये क्या करे हैं, एडवांस में दे रखे हैं। तो एक्चुअली में हमें आएंगे कितने 29,700, 29,700। अगर आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके के केस में आपको 30,000 रुपये आपने मांगे थे, आए आपको 29,700, 300 रुपये आपके कहाँ चल गए, कॉल से एडवांस पे चले गए। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये थी हमारी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। एक बार कॉल्स इन एडवांस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और एक बार हमारा एक बार क्रेडिट होता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ थी हमारी कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर की। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझाई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।